नाजरीन, चीन ने जदीद इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐसा हैरत अंगेज तस्वुर पेश कर दिया है जिसने फिजिक्स के रिवायती तस्वुरात को चैलेंज करके रख दिया। एक ऐसी शाहरा जो ना लोहे के जंगल पर खड़ी है, ना भारी कंक्रीट के पहाड़ों पर, बल्कि एक ऐसे सादा, नजरअंदाज किए गए इंतहाई कम कीमत कुदरती तोहफे पर खड़ी है जिसे दुनिया सदियों तक कमजोर समझती रही। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बांस से बनी एक ऐसी हैरत अंगेज जदीद हाईवे की जिसने अमरीकी इंजीनियर्स को खामोश और यूरोपीय माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी, सुपर पावर्स और यहाँ तक कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक ही सवाल पर आकर रुक गए। ये मुमकिन कैसे है? नाजरीन, एक ऐसी शाहरा जिस पर रोजाना हजारों टन वजनी ट्रक दौड़ते हैं और तेज रफ्तार ट्रैफिक दिन रात गुजरती है, मगर इसकी असल बुनियाद लोहे या कंक्रीट नहीं बल्कि बांस के दरख्त हैं। इसके बारे में जानकर दुनिया ने बेसाख्ता कहा ये नामुमकिन है, ये साइंस के खिलाफ है। मगर हैरत अंगेज हकीकत अक्सर वहीं से जन्म लेती है जहां इंसान नामुमकिन कहना छोड़ देता है। आपको मजीद हैरत होगी ये जानकर कि ये हैरत अंगेज शाहरा जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के किनारे दलदली और कमजोर मिट्टी के ऊपर तामीर की गई, जहां हर साल पानी जमीन को निगल जाता था, जहां इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले नाकाम हो चुके थे। यही वो जमीन थी जिसके बारे में माहिरीन कहते थे कि यहाँ कुछ भी मुस्तकिल नहीं बनाया जा सकता। मगर फिर एक मंसूबा सामने आया जो सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं था बल्कि समंदर को रोकने, जमीन को बचाने और मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए था। ये मंसूबा चीन के शिमाली साहिल पर तामीर हुआ, खास तौर पर सिमारांग से दिमाग तक फैला हुआ। मगर इसमें चीनी इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ थॉट, कदीम इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी का ऐसा इम्तिजाज था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। तकरीबन 27 किलोमीटर लंबी ये शाहरा एक तरफ जावा सी और दूसरी तरफ इंसानी बस्तियां लिए खड़ी है। अरबों की सरमायाकारी, सैकड़ों माहिरीन, मगर सबसे बड़ा सवाल एक ही था, इस कमजोर, गीली और नमकीन मिट्टी पर ये सड़क खड़ी कैसे रहेगी? कंक्रीट बहुत महंगा था, स्टील नमकीन पानी में जंग खा जाता, पाइल फाउंडेशन जमीन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, हर हल नाकाम हो रहा था। और फिर एक इंजीनियरिंग और फिजिक्स के माहिर ने वो बात कही जिस पर पूरा कमरा खामोश हो गया। अगर हम जमीन को जबरदस्ती मजबूत करने की बजाय उसके साथ समझौता कर लें तो? यही वो लम्हा था जहां से कहानी ने करवट ली। इंजीनियर्स ने माजी की तरफ देखा, कुदरत की तरफ देखा और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। न स्टील, न कंक्रीट, न जदीद अलॉय, बल्कि सिर्फ बांस, कुदरत का दिया हुआ वो तोहफा जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बाज हालात में स्टील के मुकाबले में हैरत अंगेज हद तक मुअस्सिर साबित होती है। ये फैसला पागलपन लगता था। अमरीकी माहिरीन ने कहा ये वक्ती हल है, नाकाम हो जाएगा। यूरोपीय इंजीनियर्स बोले ये इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर एशियाई इंजीनियर्स मुस्कुराए क्योंकि वो बांस को सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम समझते थे। फैसला हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा बांस के मजबूत डंडे जमीन के अंदर गाड़े जाएंगे। हर बांस ऐसे चुना गया जैसे फौजी सिपाही चुने जाते हैं, कम से कम 3 साल पुराना, 10 सेंटीमीटर मोटा, 8 मीटर लंबा, बिल्कुल सीधा। हर बांस को मोड़ा गया, खींचा गया, दबाया गया। जो कमजोर निकला वो बाहर, जो मजबूत था वो मुंतखब। 1500 से ज्यादा मजदूर दिन रात समंदर के किनारे बांस जमीन में ठोकते रहे। हर 7 बांस बांधकर एक मजबूत सुतून बनाया गया। 1 मीटर के फासले पर हजारों सुतून, नीचे बांस का जंगल और ऊपर जदीद तहें। नाजरीन, यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है जिसे समझे बगैर इस बांस हाईवे की असल जहानत समझ में नहीं आ सकती। बांस को यहाँ सड़क के ऊपर बतौर ढांचा इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि जमीन के अंदर बतौर फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल किया गया। यानी बांस इस हाईवे की वो पोशीदा ताकत है जो नजर नहीं आती मगर पूरा वजन संभालती है। आम कंक्रीट फाउंडेशन सख्त होती है, जब दलदली जमीन बैठती है तो वो टूट जाती है, मगर बांस का निजाम सख्त नहीं बल्कि लचकदार है। यही लचक उसे मजबूत बनाती है। जब हजारों टन वजनी ट्रक ऊपर से गुजरते हैं तो दबाव नीचे बांस के जाल में तकसीम हो जाता है। हर बांस दबाव का एक हिस्सा जज्ब करता है और उसे जमीन में फैला देता है। इंजीनियरिंग की जुबान में इसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मजीद ये कि बांस के फाइबर्स नमकीन पानी में गलने के बजाय मिट्टी के जर्रात के साथ जुड़कर एक कुदरती कॉम्पोजिट बना लेते हैं। यही वजह है कि ये बुनियाद न सिर्फ वजन उठाती है बल्कि जमीन को मुस्तहकम भी करती है। ये वो इंजीनियरिंग फलसफा है जहां ताकत जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की जाती बल्कि कुदरत के साथ शराकत दारी की जाती है।
नाजरीन, इस बांस हाईवे की असल ताकत महज बांस के डंडों में नहीं बल्कि इसके सिस्टमैटिकल इंटेग्रिटी और कुदरती इंजीनियरिंग उसूलों में छुपी है। इसके अलावा बांस की ये खुसूसियात मुस्तकबिल की इंजीनियरिंग के लिए भी सबक आमोज हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि कुदरती मवाद को समझकर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सख्ती के बजाय लचक ताकत बनती है और सादा चीजें भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। ऊपर जियो टेक्सटाइल बिछाया गया, फिर समंदर की रेत, एक परत बांस, एक परत रेत, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 17 लेयर्स। 6 किलोमीटर लंबी बांस और रेत की बुनियाद, जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए अमूदी ड्रेन्स, मट्टी को सांस लेने का मौका दिया गया। जहां दुनिया जमीन को काबू करने की कोशिश करती है, यहाँ जमीन को वक्त दिया गया। यही वो राज था जिसे दुनिया देर से समझ पाई। ये हाईवे सिर्फ वजन नहीं उठाती बल्कि सैलाब को भी रोकती है। एक सड़क जो ढाल बन गई। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने मान लिया कि बांस कमजोर नहीं, हमने उसे कमजोर समझा था। बांस टूटता नहीं, जमीन के साथ ढल जाता है। यही वजह है कि ये शाहरा जिलजिलों, तूफानों और सैलाबी दबाव को जज्ब करती है, बिखरती नहीं बल्कि हरकत के साथ जिंदा रहती है। जब दुनिया ये सोच रही थी कि बांस नमकीन पानी में चंद साल भी नहीं टिक पाएगा, उसी वक्त इंजीनियर्स ने वो राज खोला जिसने जदीद इंजीनियरिंग की किताबें हिला दी। बांस समंदर में जंग नहीं खाता बल्कि वक्त के साथ मट्टी के साथ एक जिंदा ढांचे में बदल जाता है। यही वो नुक्ता था जो मगरबी सोच से ओझल रहा। वहां सख्ती ताकत थी, यहाँ लचक ताकत बन गई। यही फलसफा हांगकांग की फलकबोस इमारतों में भी नजर आता है, जहां आज भी हजारों इमारतें बांस स्कैफोल्डिंग के सहारे खड़ी होती हैं, बगैर मशीनों के, सिर्फ इंसानी महारत से। यही वजह है कि बांस स्टील से पहले खबरदार करता है, टूटने से पहले बोलता है। जब सेमारांग दीमक एक्सप्रेसवे मुकम्मल हुई तो अमरीकी इंजीनियर्स ने एतराफ़ किया कि ये मंसूबा लागत में कई गुना सस्ता, कार्बन अखराज में ना होने के बराबर, मकामी रोजगार से भरपूर और माहौल दोस्त है। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मवाद से भी लड़ी जाएंगी। आज बांस सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा, ये प्लास्टिक का मुतबादिल है, फिल्टर है, दवा है, चारकोल है, ज़रई ताकत है। माहिरीन इसे 21वीं सदी का सब सोना कहते हैं। एक वक्त था जब बांस गुर्बत की अलामत था, आज वही बांस सुपर पावर्स के इंजीनियरिंग मॉडल्स बदल रहा है। ये हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक पैगाम है। कुदरत से लड़कर नहीं बल्कि उसे समझकर तरक्की की जाती है। असल इनकलाब नई मशीन में नहीं बल्कि पुरानी चीज को नए जाविये से देखने में होता है। सवाल अब ये नहीं कि बांस क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इंसान कब सीखेगा, क्योंकि शायद अगला इनकलाब भी किसी ऐसी ही चीज से आएगा जिसे हम आज मामूली समझ रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका चाइना के इस हैरत अंगीज प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्या ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और हमारे चैनल SK हब को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।